हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सी बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, है ना। एक्सटर्नल एजेंट क्यों काम करेगा मैं बताऊंगी आपको जब डेरिवेशन कराऊंगी तब। तो अभी के लिए आप डेफिनेशन में क्या लिखो कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing each charge from infinity to that configuration. देखो अभी डेफिनेशन देखिए आपने कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ईच चार्ज। अब देखो मैंने ईच चार्ज क्यों बोला है ना, फोकस करना इन वर्ड पे, ईच चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट कॉन्फिगरेशन। इस बार मैंने टू दैट पॉइंट नहीं बोला। देखो जो ये डेफिनेशन है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस से सिमिलर लगती है थोड़ी थोड़ी, है ना, उसमें भी हमने यही पढ़ा था। तो इसमें और पोटेंशियल डिफरेंस वाली में डिफरेंस क्या रह गया फिर, है ना। देखो हमने क्या पढ़ा था उसमें कि हमारे पास कोई भी चार्ज था क्यू, है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, इस पे मैंने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट, है ना। इनके बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस क्या है आर। तो एक सिंगल पॉइंट के लिए मैं क्या फाइंड आउट कर पा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पा रही थी, क्या थी उसकी वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, सिंगल चार्ज के लिए। इसके अलावा पोटेंशियल भी मैं फाइंड आउट कर पा रही थी, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही थी, के क्यू बाई आर, है ना। लेकिन क्या मैं इस सिंगल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकती हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि यू क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर सिंगल चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। क्या होती है हमारी, जीरो होती है। ये डिफरेंस होता है हमारा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और हमारा पोटेंशियल में, कि हम जो सिंगल चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, उनके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो आज का हमारा जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करने पे रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जो यू हमारा फाइंड आउट होगा वो क्या आएगा, के Q1 Q2 बाई आर। साइड में लिख लो, अभी हम ये ड्राइव करेंगे, है ना, कैसे ये हमारा डेरिवेशन आया। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है हमारी कैसी क्वांटिटी आएगी, हमारी स्केलर आएगी। क्योंकि ये देखो ये भी क्या था हमारा, स्केलर था, है ना। ये कैसी क्वांटिटी थी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। यानी कि इसमें जो चार्जेस होंगे हमारे वो विद साइन रखे जाएंगे, है ना। तो इतना नोट करो, फिर हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। देखो इतना नोट कर लिया आपने, आगे पढ़ते हैं हम। देखो डेफिनेशन समझ आई, अगर समझ नहीं आई तो अभी डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद समझ आ जाएगा अच्छे से, है ना। और एक चीज और, आई विल सजेस्ट कि जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार वो प्रीवियस लेक्चर को देख के तब आज का लेक्चर कंटिन्यू करें, है ना, तब अच्छे से समझ आएगा आपको। तो देखो हम बेसिकली आज क्या बात करने वाले हैं, हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करने वाले, यानी इस बार हमारे पास देखो दो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। क्या, एक तो हमारे पास रहेगी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, है ना, और एक हमारे पास क्या रहेगी, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप कंप्लीट लिख लेना। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इस बार हमारे पास कितने चार्जेस होंगे, टू चार्जेस होंगे। टू चार्ज क्यों होंगे,
अभी बताया मैंने, क्योंकि सिंगल चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दो चार्जेस लिए Q1 Q2, इन दोनों चार्जेस को मैंने मूव कराया है ना, क्योंकि हम चार्ज को क्या कराएंगे, मूव ही तो कराते हैं, फिर उसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी है ना। हम देखो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे, तो इतना वर्क डन कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्म है उसमें स्टोर हो जाएगा, तो उसी एनर्जी को तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस बार मैंने क्या लिया, दो चार्जेस लिए ना। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मान लो मेरी ये आई Q1 और Q2 है ना, ये Q1 और Q2 थे, ये मिलके आ गई फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो फिजिक्स में कैसे डिफाइन है कि U फाइनल माइनस U इनिशियल किसके इक्वल आएगा, माइनस W ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, या सॉरी एक्सटर्नल एजेंट बाद में आएगा, अभी यहाँ पे क्या आएगा, W ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला कंसेप्ट क्या है, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है मेरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। कंजर्वेटिव फोर्स हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इनकी बात कर रहे हैं अभी हम, है ना। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट कराया था और प्रॉपर्टीज कराई थी उसमें, कि जो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमारी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि पाथ क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन है चार्ज की उस पे डिपेंड कर रही है। मान लो आप लोग एक पॉइंट, ये एक है, ये दूसरा पॉइंट है ना, इससे आप इस वाले पाथ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, मतलब ये जो पाथ है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल ये जो पोजीशन है फर्स्ट और सेकंड इस पे डिपेंड करेगा। तो वो फोर्सेज हमारी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो जो हमारा UF माइनस UI यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल आता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यही किसी के इक्वल लिख सकते हैं हम, प्लस ऑफ W एक्सटर्नल एजेंट, प्लस ऑफ W एक्सटर्नल एजेंट। अब ये कहाँ से आ गया, है ना। देखो दो डेफिनेशन हो सकती है, ये हमारी हमेशा वैलिड है, ये कब वैलिड है, जब हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो क्या हो, जीरो हो, कांस्टेंट हो। उस केस में हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो किसके इक्वल आएगी, प्लस ऑफ W एक्सटर्नल एजेंट, प्लस ऑफ W एक्सटर्नल यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसके इक्वल आएगी। ये चीज कहाँ से आई हमारी, है ना, जब हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था क्लास 11th में, तब हमने क्या पढ़ा था, देखो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती थी कि टोटल वर्क डन, जो हम टोटल वर्क डन और फाइंड आउट करते थे किस किस का, कंजर्वेटिव फोर्स का, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स हो गया हमारा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गई, मतलब टोटल वर्क डन किसके इक्वल आता था हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आता था, है ना, यही आता था हमारा, प्लस में W एक्सटर्नल, है ना, और W नॉन कंजर्वेटिव है, यानी कि जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स वगैरह है उसको हमने यहाँ पे क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है ना, कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, यानी कि W कंजर्वेटिव फोर्स प्लस में W एक्सटर्नल हमारा किसके इक्वल आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एक चीज, जब देखो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो, जीरो, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, W कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू में माइनस ऑफ W एक्सटर्नल, है ना, कब, जब हमारा डेल्टा के ई क्या हो, जीरो हो। तो ये चीज आपको समझ में आई कि W एक्सटर्नल एजेंट जो हमारा माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स था उसका अपोजिट आया यहाँ से, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, कि कब, प्रोवाइडेड व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अब आपको डेरिवेशन भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, इतनी चीजों को नोट कर लीजिए। देखो इतना नोट किया तो अब डेरिवेशन पार्ट इतना समझ आया कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो अब देखो मेरे पास क्या है, देखो दो चार्जेस है Q1 और Q2, है ना, एक कॉन्फ़िगरेशन में रखे, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होके, है ना, ऐसे रखे हुए हैं।
तो ये मैंने अब मेरे को इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, इन दो चार्जेस की के बीच की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, सोचो। देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम कर लिया। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, इसको फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम कर लिया। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मैंने किसे एज्यूम कर लिया, इन्फिनिटी को, कि मान लो ये दो चार्जेस Q1 और Q2 मेरे कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी से मैं इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आऊंगी इधर, है ना। तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। इन दोनों जो सेट ऑफ चार्जेस है इनके बीच में का जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही हमारा किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। इन्फिनिटी पे मैंने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि मुझे पता है कि इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, जीरो होती है ना, कि जो हमारी u एट इन्फिनिटी है वो क्या होता है, जीरो। पोटेंशियल भी हमारा v एट इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है ना। ये चीज आपको पता होगी कि इन्फिनिटी पे कितने ही चार्जेस हो, Q1 हो, Q2 हो, एन नंबर ऑफ चार्जेस हो, सभी का जो पोटेंशियल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो क्या होगी, हमारी जीरो होगी। तो इस कंसेप्ट का यूज करके मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ कि अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, K Q1 Q2 बाई R। ये वैल्यू कैसे आई अभी बताती हूँ आपको। देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया क्या, कि UF माइनस UI किसके इक्वल होता है, प्लस ऑफ W एक्सटर्नल एजेंट, है ना। मुझे बताओ UI की वैल्यू क्या होगी, हमारी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हमारी जीरो होती है। तो ये वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। अब बात करें प्लस ऑफ W एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो दो केस हो सकते हैं क्या, कि एक बार मैंने Q यहाँ से उठाया फिर मैंने यहाँ पे प्लेस किया, Q2 यहाँ से उठाया फिर मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है कि सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, है ना, कुछ डिस्टेंस से क्या हो, सेपरेटेड हो, है ना। ऐसा नहीं कि Q1 को कहीं रख दिया, Q2 को कहीं रख, ऐसा नहीं होना है ना, क्योंकि हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेके आना है उनको, है ना। Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक्सटर्नल एजेंट यानी कि हमने इस पे क्या किया, वर्क किया। कैसे किया, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की, Q1 को मैंने उठाया यहाँ से यहाँ पे रख दिया, फिर मैंने Q2 को वहां से उठाया और यहाँ पे रख दिया। तो UF इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, UF इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q1, है ना, कि Q1 को इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आने में, इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने में मैंने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, है ना, प्लस में W ऑफ एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q2, कितना मैंने Q1 पे काम किया, कितना मैंने Q2 पे काम किया। अब एक बात देखो, सोचने की बात है ना, अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, देखो जब मैं Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आऊंगी, किसी भी पॉइंट पे, तो क्या मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेरी जीरो आएगी अप्रोक्स। क्यों आएगी, देखो Q1 और Q2 मान लो अभी ये दोनों के दोनों कैसे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है ना। मैंने Q1 पे जरा सा फोर्स अप्लाई किया, जरा सा फोर्स अप्लाई करते ही Q1 अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। तो थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते ही ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं रोकूंगी थोड़ा सा, मैंने इसको मतलब थोड़ी सी फोर्स यहाँ पे अप्लाई की, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ये चार्ज, है ना, वहां से चला और ये अपने आप। इसमें मेरे को बहुत कम वर्क करना पड़ेगा, जो क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं फिजिक्स में, है ना। यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये जो वर्क डन है ये जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो मैंने वहां से थोड़ा सा धक्का मारा, अपने आप ही कहाँ आ जाएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो यानी कि W एक्सटर्नल एजेंट और Q1 किसके इक्वल आ गया, मेरा जीरो के इक्वल आ गया। लेकिन जो अब मेरा Q1 मान लो यहाँ पे आ गया, है ना, Q1 मेरा यहाँ पे आ गया, मेरे को R डिस्टेंस दूर क्या चाहिए, Q2 लेके आना है। तो आप सोचो खुद कि Q2 है, जब मैं इस Q1 एक टाइम के लिए मान लो कि Q1 क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। भाई ये Q1 और Q2 के बीच रिपल्शन होगा, ये इसको उस तरफ जो F रिपल्सिव है कितनी लगेगी, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये उधर की साइड जा रहा है, यानी कि इसको अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इसीलिए तो जो नेगेटिव लिखवाया था मैंने, माइनस W कंजर्वेटिव फोर्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की उसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, यानी कि माइनस K Q1 Q2 बाई R की इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको, तभी तो ये मतलब भाई जितनी फोर्स रिपल्सिव उस साइड लग रही थी इतनी फोर्स इसको इधर लगानी पड़ेगी। हमें क्या करना है,
जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना। प्रोवाइडेड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि काइनेट, अभी जब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बताया तो मैंने क्या बताया था कि जो W एक्सटर्नल एजेंट है वो नेगेटिव ऑफ W कंजर्वेटिव कब होगा, जब हमारे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो, 0, यानी कि स्पीड में कोई चेंज ना हो। तो मेरे को लगभग इतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी F रिपल्सिव उधर लग रही थी, उतनी ही फोर्स मेरे को इधर लगानी पड़ेगी, तभी ये इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। तो Q1 यहाँ से यहाँ पे आ गया है ना Q2 में। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, P नाम दे दिया। इस पॉइंट का क्या नाम दे दिया, P, कि ये Q2 है, यहाँ से उठ के इस P पॉइंट पे आया, इस कॉन्फ़िगरेशन में आया, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, है ना, क्योंकि अगेंस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, UF इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q2। अब देखो इस वर्क डन को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं ना। एक तो क्या कि जो हमारा वर्क डन है वो इंटीग्रेट F डॉट dx है ना। F की वैल्यू क्या आएगी मेरी, माइनस के Q1 Q2 बाई, F की वैल्यू क्या आएगी मेरी, माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्केयर। क्यों? क्योंकि के Q1 Q2 बाई आर स्केयर उस डायरेक्शन में लग रही थी, उसके अगेंस्ट काम करके इसको कहाँ पे आना है, इस कॉन्फ़िगरेशन में आना है, तो कितनी फोर्स लगेगी, माइनस के Q1 Q2 बाई आर स्केयर। कहाँ से कहाँ तक जाने में, सॉरी एक्स स्केयर, तो कहाँ से कहाँ तक जाने में, इन्फिनिटी से इस आर डिस्टेंस पे आने में, है ना। तो मेरे को F की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर मेरे को लिमिट जो है इन्फिनिटी से आर ये वैल्यू पुट करके फिर मैं, तो कितना टफ हो जाएगा, है ना। तो क्या हम ये मेथड यूज करेंगे? अब जिन लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा होगा वो तो इसको यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम मैंने पढ़ाया आपको लेक्चर, देखो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि जो हमारा UF माइनस UI है वो किसके इक्वल हो रहा था मेरा, किसके इक्वल हो रहा था बताओ, W एक्सटर्नल एजेंट कहाँ से कहाँ तक, देखो U फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, फाइनल माइनस इनिशियल, ये इनिशियल मेरा क्या था, इन्फिनिटी था। W एक्सटर्नल एजेंट मेरे को कहाँ से कहाँ तक काम करना पड़ रहा है, इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपॉन में चार्ज Q। अब मैं यहाँ पे चार्ज क्या लिखूंगी, किस पे वर्क डन हो रहा है मेरा, Q2 पे हो रहा है। देखो Q2 पे तो वर्क डन हो रहा है, Q1 का वर्क डन नेग्लिजिबल था इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो वर्क डन ऑन एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अपॉन में चार्ज, और कौन सा चार्ज, जिस पे काम हुआ है यानी कि Q2। तो अब UI की वैल्यू क्या है मेरी, इन्फिनिटी है, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको यूज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, कैसे कि UF की वैल्यू, देखो UF इज इक्वल टू में W एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको, इन्फिनिटी टू P बाई में Q2, ये लिख सकती हूँ। तो अब इसकी वैल्यू मैं बड़ी आसानी से लिख सकती हूँ, है ना। ये क्या है मेरा, V है, V पोटेंशियल एनर्जी है, U नहीं है, V है, क्या है मेरा, V है। कि अब इसकी वैल्यू मैं बड़ी आसानी से रख सकती हूँ, क्या कि K Q बाई R। अब कौन सा Q होगा यहाँ पे, कौन सा Q होगा, कौन सा पोटेंशियल लगेगा यहाँ पे P पॉइंट पे, इस जो चार्ज Q है ना, क्योंकि Q2 तो बाद में हम लेके आए हैं ना, तो Q जो पोटेंशियल होगा पॉइंट P पे वो किसकी वजह से होगा, इस Q1 की वजह से। देखो हम W एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू P वर्क डन करा के तब हम Q2 को इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आए, लेकिन स्टार्टिंग में इस P पॉइंट पे किसकी वजह से पोटेंशियल था, इस Q1 की वजह से पोटेंशियल था। तो K Q1 बाई में R, है ना, इज इक्वल टू में वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, यानी कि W एक्सटर्नल ऑन Q2, सिंपली ये लिख सकती हूँ मैं, है ना, कि Q2 पे कितना काम किया अपॉन में चार्ज Q2। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ गई मेरी, W एक्सटर्नल ऑन Q2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। यही वैल्यू मुझे क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। देखो कितना सिंपल डेरिवेशन था, कुछ नहीं किया हमारे पास। देखो क्या था, ये हमारे पास फाइनल कॉन्फ़िगरेशन गिवन थी कि Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। मुझे इस जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, टू चार्जेस है, इनकी क्या फाइंड आउट करनी थी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। मैंने बताया सिंगल चार्ज के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए मेरे को दो चार्ज एज्यूम करने पड़े, है ना। तो Q1 और Q2, तो ये इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन थी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं पोटेंशियल एनर्जीज की कैसे फाइंड आउट करूँ, तो फिर मैंने क्या एज्यूम किया कि ये जो Q1 और Q2 हमारे चार्जेस है, ये हमारे कहाँ पे रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं। तो इन्फिनिटी मैंने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि हम फिजिक्स में एजम्पशन मानते हैं ना कि इन्फिनिटी पे
हमारे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो उससे क्या हेल्प मिलेगी कि जब मैं यूएफ माइनस यूआई इजकल टू फाइंड आउट करूंगी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट की, तो जो यूआई की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, मेरी जीरो हो जाएगी। तो फाइनल कॉन्फिगरेशन के लिए मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकूंगी, है ना, इजीली। इसलिए मैंने कहाँ पे एज्यूम किया, इन्फिनिटी से। तो अब देखो Q1 है, इस पे कोई काम करना पड़ रहा है, हमें नहीं करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है कोई, यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं रखा हुआ कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स फील करा है इसको, है ना। तो Q1 वहां से यहाँ तक आने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा, उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। तो अब Q2 पे काम करना पड़ेगा हमें, है ना। Q2 कितना काम करना पड़ेगा, देखो Q2 जब वहां से इंफिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करेगा तो इस Q1 की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स फील होगी उसको, है ना। तो अब मान लिया हमने ये चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स हुई, यानी कि इसको उस तरफ धकेलेगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। तो अब इसको कहाँ पे आना है, इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो इसको कितना काम करना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा फोर्स हम लगा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमारी जीरो होनी चाहिए, तभी हम ये जो फॉर्मूला लगा रहे थे तभी अप्लाई कर सकेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए। तो हम मैंने क्या किया, यूएफ इजकल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट ऑन Q2, यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड आउट की। ये मुझे किसका कंसेप्ट पता था, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कंसेप्ट पता था, तो वहां से मैंने बड़ी आसानी से डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। दूसरा मेथड क्या था कि जो इंटीग्रेट करके होता है ना, एफ डॉट डी एक्स करके, फिर आप एफ की वैल्यू पुट करते इन्फिनिटी से आते उसको इंटीग्रेट करते, उससे करके देख लेना, यही सेम वैल्यू आएगी इसकी, है ना। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।